जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना की रफ्तार अब डरा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के मामले 63,000 के करीब जा पहुंचे हैं। 24 घंटे में ही फिर 3,000 से ज्यादा केस बढ़ गए हैं। अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रही है। देश में कोरोना के कुल मामले 60,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। सरकार दिलासा दे रही है कि आंकड़े दोगुने होने की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन आंकड़ों में दिख रही तेजी चिंता में डालने वाली है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 62,939 कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 19,357 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 2,109 मरीज अब इस दुनिया में नहीं है। 40 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने के बाद 4 मई से पूरे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू हुआ था, लेकिन तीसरे चरण के पहले ही दिन देश के कोरोना ग्राफ ने तगड़ी छलांग लगाई और नए मामलों की संख्या 3900 दर्ज हुई। तब से अब तक 5 मई को छोड़कर लगातार चौथा दिन है जब देश में कोरोना के नए मामले 3,000 से ऊपर दर्ज हुए हों। 30% के करीब हमारा रिकवरी रेट है। हमारे देश की आबादी है 135 करोड़। दुनिया के शायद 20 बड़े देशों के बराबर हमारी अकेले आबादी है, लेकिन छोटे छोटे देशों में भी हमसे बहुत ज़्यादा संख्या में केसेस भी हुए हैं और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हुई है। 20,000 से ज्यादा मामलों के साथ महाराष्ट्र का कोरोना मीटर सबसे तेज है और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सिरदर्द मुंबई बना हुआ है। मुंबई की झुग्गी बस्तियों में संक्रमण के फैलाव पर काबू पाना उद्धव सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इस चुनौती से निपटने के लिए बीएमसी की कमान नए कमिश्नर को सौंप दी गई है। नए कमिश्नर इकबाल सिंह चहल कल ही धारावी का दौरा करने पहुंच गए। अब देखना यह है कि धारावी में कोरोना पर काबू पाने के लिए वो कौन सी रणनीति तैयार करते हैं। आज मैं धारावी जा रहा हूँ, कंटेनमेंट जोन के अंदर जा रहा हूँ और 2-4 किलोमीटर अंदर घूम के आने वाला हूँ। आई विल स्टैंड बिहाइंड देम लाइक ए रॉक। मेरा पूरा उनको सपोर्ट रहेगा और आई एम गोना बूस्ट देयर मोरल। मुंबई शहर में संख्या 19,000 से ऊपर चली गई सर, शहर के लिए क्या संदेश है आपका? आप देखिए अगले 2-3 हफ्ते में क्या होने वाला है। उधर अहमदाबाद में बेकाबू होती संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए एम्स के निदेशक को बुलाया गया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया डॉक्टरों, अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और समाधान निकालने की माथापच्ची में जुटे हैं। यहाँ पर हमने डॉक्टर्स के साथ प्रोटोकॉल भी डिस्कस किए, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो यहाँ फॉलो कर रहे हैं वो बेसिक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं। एम्स का प्रोटोकॉल बिल्कुल ऐसा ही है और जो आईसीयू केयर है वो हमारे जैसे एम्स में इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से है। और कई ट्रायल्स में भी यहाँ के डॉक्टर्स लगे हुए हैं, चाहे वो WHO की सॉलिडारिटी ट्रायल हो या प्लाज्मा थेरेपी हो। तो इन ट्रायल से नई दवाइयाँ ट्राई की जाएंगी पेशेंट्स में और उम्मीद ये है कि उससे भी मोर्टेलिटी कम होगा। अहमदाबाद में लगातार बढ़ते मरीजों की दहशत के बीच कल एक अच्छी खबर भी आई। एक हॉस्टल में रखे गए मरीजों में से 200 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद कल छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों, नर्सों और बाकी स्टाफ ने इन सभी को शुभकामनाएं देकर अपने घरों के लिए रवाना किया। मुंबई से सौरभ वक्तानिया और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें, अब मजदूरों की अगर बात करें तो मजदूरों का सफर भले ही पैदल भी चल रहा हो, लेकिन विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने का मिशन जारी है। थोड़ी देर पहले ही मालदीव से करीब 700 भारतीयों को लेकर INS जलश्व कोच्चि पहुंचा। समुद्र को चीरता हुआ ये जहाज जैसे ही पहुंचा, लोगों के चेहरे खिल उठे। एक तरफ आसमान के रास्ते विदेश से भारतीयों की वतन वापसी का मिशन युद्ध स्तर पर है, तो समंदर में भी भारत के जवान अपने हम वतनों की घर वापसी के लिए उतनी ही मुस्तैदी से डटे हैं। भारतीय नौसेना के हाथों अंजाम दिए जा रहे ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत पहला ऑपरेशन हिंद महासागर में मालदीव में अंजाम दिया गया और पहला जिम्मा मिला नौसेना के जहाज INS जलाश्व को।
ये तस्वीरें मालदीव से लौटते जलाश्व की हैं। भारत की धरती की ओर बढ़ते जलाश्व को नौसेना के बाकी जहाजों ने चारों ओर से घेरकर यात्रियों को सुरक्षा का भरोसा दिया और समंदर में ही आगे की राह यूं ही तय हुई। ऑपरेशन समुद्र सेतु का आगाज 8 मई को हुआ। पहले चरण में मालदीव के माले पोर्ट से यात्रियों को भारत लाया जा रहा है। हालांकि आईएनएस जलाश्व इस अभियान के लिए पहले ही माले पोर्ट पहुंच चुका था। माले से भारत के कोच्चि बंदरगाह तक आईएनएस जलाश्व का समंदर का सफर करीब 900 किलोमीटर का रहा। आईएनएस जलाश्व के जरिए मालदीव से 698 भारतीयों की घर वापसी हो रही है। 698 यात्रियों में से 595 पुरुष और 103 महिलाएं हैं, जिनमें 19 महिलाएं गर्भवती हैं। मालदीव से भारतीयों की घर वापसी कराने के लिए आईएनएस मगर भी माले की ओर बढ़ रहा है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के पहले चरण में करीब 1000 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। I was very lucky that I got a call from them and I'm feeling very happy that finally I'm going back to my mom. I'm both excited and a little bit scared, considering trying to get back to our home country first and foremost, and then on the other hand, the safety aspect of the entire operation itself. कोरोना महामारी के बीच भारत सरकार दुनिया भर में फंसे भारतीयों की घर वापसी का अभियान चला रही है और इस दौरान समुद्र के रास्ते ये पहली यात्रा अंजाम दी गई है। भारत के इस अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा अभियान कहा जा रहा है। हिंदुस्तान में वापसी के बाद सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी और उन्हें क्वारंटीन के नियमों का पालन करना होगा। अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन पार्ट 3 में मजदूरों को घर भेजने की अनुमति मिली। शहर शहर से ट्रेनें चलाई गई, बसें दौड़ाई गई, लेकिन हर मजदूर किस्मत वाला नहीं रहा। जब सब्र का बांध टूटा तो वो पैदल ही हजारों किलोमीटर के लिए सफर पर निकल पड़े। देखिए भरतपुर जयपुर हाईवे से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट। रोजी रोटी न रोजगार, अब तो बस घर वापसी का है इंतजार। वहीं का सफर है, बस वही मंजिल है। दावे तो रेल चलाने का भी है और बस दौड़ाने का भी, लेकिन ये इतने खुश नसीब नहीं है। तपती गर्मी, चुभते रास्तों पर ये पैदल ही निकल पड़े। पैरों में छाले हैं तो क्या हुआ, पेट खाली है तो क्या हुआ, रोते बिलखते बच्चे हैं तो क्या हुआ। मजदूरों के महापलायन का गवाह बनने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी निकल पड़े। हाईवे पर बेबसी की तस्वीर कैद करने के लिए आज तक संवाददाता ने राजस्थान के भरतपुर से गुलाबी शहर जयपुर का रास्ता तय किया। मजदूरों के दुर्दशा की तस्वीरें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। भरतपुर से जयपुर आगे बढ़ते समय रास्ते में ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें दिखेंगी जो उस व्यथा की कहानी कहती हैं। कल्लू सिंह और उनका परिवार उसी व्यथा की एक तस्वीर है, जो झुंझुनू से चले जयपुर होते हुए भरतपुर आगे बढ़े हैं और अब आगे मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं। भरतपुर से सफर शुरू होते ही रास्ते में कल्लू सिंह मिले, जो अपने 2 छोटे बच्चे, पत्नी, भाई और भाभी के साथ झुंझुनू से पैदल ही निकल पड़े। 10 दिन हो गए, लेकिन सफर जारी है। साइकिल की सवारी है, लेकिन वो सामान रखने, बीच बीच में बच्चों को राहत देने की जरिया बनी हुई है। मध्य प्रदेश के रहने वाले कल्लू सिंह झुंझुनू में गोलगप्पे बनाकर दूसरों का जायका बढ़ाते थे, लेकिन लॉकडाउन ने उनका ही जायका बिगाड़ दिया। सर गर्मी तो है, लेकिन इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए नहीं है हमारे पास, और ना कहीं से मिल रहा है कुछ खाने पीने के लिए। सर ये बात है, इसके लिए हमें इनको लेके निकलना पड़ा। कोई मजने के लिए तो साइकिल है, लेकिन ये साइकिल चल नहीं सकती क्योंकि इस पर सामान है। सर साइकिल चल नहीं सकती है, बच्चों के पैरों में दर्द होने लगता है जब इनको बिठा लेते हैं, और जब इनका चलने का जी करता है तो थोड़ी बहुत देर तक चला लेते हैं। रंगाई पुताई का काम करने वाले दिवाकर प्रसाद तिवारी 10 दिन पहले गुजरात के पालनपुर से निकले। गुजरात का बॉर्डर पार कर अब वो राजस्थान की तपती दोपहर में सड़क नाप रही हैं। मंजिल सीतापुर है। 10 दिनों से हाईवे ही इनका घर है, यही खाना, यही बिछाना। हर रोज सुबह सड़क किनारे कुछ बनाकर खाते हैं और फिर सफर पर निकल पड़ते हैं। थक के चूर हो जाते हैं तो सड़क किनारे ही सो जाते हैं। पेंट का काम करते थे लोकल, तो अब वहाँ हम किसी से रोटी भी तो नहीं मांग सकते कि भाई हमें खाना दीजिए, या किसी ठेकेदार के या कंपनी में होते तो कुछ से कहते भी। लोकल काम करने वाले थे, अब काम बंद हो गया लॉकडाउन से, तो सभी को तो डर लगता है। बिहार के मजदूरों की भी यही दास्तान है।
साइकिल चलाते चलाते एक हफ्ता हो गया, लेकिन राजस्थान की सीमा भी खत्म नहीं हुई। अभी तो यूपी बाकी है, फिर बिहार का रास्ता तय करना है। अर्जुन मंगल यादव और हृदय कुमार बाड़मेर से चले हैं बिहार में अपने गांव नवादा और गया जाने के लिए। सचिन अपने गांव के रहने वाले बुजुर्ग को साइकिल पर बिठाकर जोधपुर से चले आ रहे हैं और आगे इन्हें फतेहपुर तक जाना है। जोधपुर की स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले सचिन भी लॉकडाउन के चलते फंस गए थे। रास्ते में कई भले लोगों ने मदद की, खाने को दिया, पानी दिया, लेकिन सरकारी उपेक्षा से नाराज हैं। चलते चलते पैर जवाब देने लगे, छाले पड़ गए, जख्म गहरे हो गए तो दवा पट्टी के लिए आज तक संवाददाता भी आगे आए। राजस्थान के हाईवे पर मजदूरों की मदद के लिए एनजीओ भी कैंप लगाकर काम कर रही हैं। कुछ खाना खिला रही हैं, कुछ पानी की बोतल बांट रही हैं, कुछ सैनिटाइजर का छिड़काव कर रही हैं। आशुतोष मिश्रा, जयपुर हाईवे, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।